हालेलुया। हालेलुया। हमने वचन देखा है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और हमने 15 से 20 तक पढ़ा है। यहां पर एक गंभीर रहस्य छुपा है। क्या छुपा है? यहां पे एक गंभीर रहस्य छुपा है। इस वचन को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना भी होगा। एक बार मैं चाहूंगा फिर से इस वचन को पढ़े तेज आवाज में। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। जो भेड़ों के भेष में, भेड़ समझते हो आप लोग? भेड़, कितने लोगों ने देखा है भेड़? भेड़ जो होती है, देखा है ना? सही है। कितने लोगों ने भेड़िया देखा है? ठीक है, हाँ, वो तुम्हारे पास आते हैं। अब आप ध्यान से समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हाँ, अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। परंतु वे जो आप देख रहे हो ना भेड़ को, असल में वो भेड़ नहीं है, वो भेड़िया है। उसके बाद उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। बस, आप उनके फलों से आप उनको पहचान लोगे। ये बड़ा मतलब धोखे खाने वाला एक ऐसा बनाया गया है कि इससे मसीह लोग ज्यादा धोखा खा सकते हैं, और कई लोगों ने खाया भी है धोखा। आज बहुत से लोग जाल में फंस चुके हैं। मैं आज विशेषकर इस संदेश को आप लोग को बता रहा हूं क्योंकि आप लोग बढ़ते लोग हो, और आपके पास भी सावधान रहो। आपके पास भी जो असल में जो भेड़िया है वो कैसे आपके पास आएंगे? आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके फोनों के द्वारा आपके पास वो आएंगे, लेकिन आप उनसे सावधान रहना। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैसी वो है। मिस, इस पिक्चर को देखिए, दिख रहा है यहां पे? इसको पहचान पा रहे हो? कितने लोगों को दिख पा रहा है? ये क्या दिखा रहा है? बस एक जन बोलो, कोई? भेड़ों के बीच में भेड़िया। बस, यहां पर ये बड़े शरीफ लोग हैं, ठीक है, बड़े शरीफ लोग हैं, और यहां पर एक भेड़िया है। तो आप लोगों को ऐसे इन लोगों से सावधान रहना। मैं इनका नाम तो नहीं बता सकता ये कि कौन लोग हैं, और इसने क्या पहन रखा है? ये एक मुकुट पहन रखा है जो भेड़ का है, ठीक है। आप देख सकते हो यहां पर ये असल में ये जो दिखाया गया है ना, ये इनके लिए नहीं है, लेकिन ये किसके लिए है? ये हमारे लिए है कि जो मसीह में है उनके लिए है। आज आपको पता है कि सच में जो भेड़िया है वो निकल चुके हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो सच में आप उनको पहचान नहीं सकते। वो अच्छी प्रार्थना करते हैं और वचन को अच्छे से मालूम है उन्हें कहां लिखा है, बाइबल का भेद है उनके पास। उन्होंने 5-5, 10-10 साल बाइबल कॉलेज कर रखा है, और वे लोग बहुत नम्रता से पेश आते हैं और वो दिखाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक भेड़िया छुपा हुआ है। फोनों के जरिए मेरे को ऐसे बहुत लोग मिले, लेकिन आपको उनको पहचानना बहुत जरूरी है। और वे लोग उनको खासतौर से पकड़ते हैं जो लोग वचन को नहीं जानते, जो लोग पूरे कमजोर हैं, जो लोग बड़े भोले लोग हैं, उन लोग को पकड़ते हैं। तो आप लोगों को वचन के अंदर में मजबूत होना बहुत जरूरी है। यहां पर क्या लिखा है? एक बार 22वीं आयत को पढ़ेंगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? बस, अब यहां पर 16वीं आयत को देखिए। यहां पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। आज जो भेड़िया है वो घुस चुका है चर्चों के अंदर में भी। लोगों का माइंड जो ब्लॉक कर दिया है,
वो किसी और की नहीं सुन सकते, वो किसी पास्टर को नहीं सुनना पसंद करते। वो कहते कि हम तो उसे पसंद करते हैं, वो कहते हैं हम उसे पसंद करते हैं, वो कहते हैं हम तो उनको सुनते हैं। यही कारण है अजीजों कि आज लोग भटक रहे हैं, लोग दिखावटी कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको क्या करना है कि सच्चाई को पकड़ के रखना है। जब आप उस सच्चाई को पकड़ोगे तब आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाओगे। एक चरवाहा अपनी भेड़ों को हमेशा संभालता था, उसकी रखवाली करता था, उसको अच्छा चारा देता था। एक दिन एक नई भेड़ उनमें शामिल हो गई। मालिक जो था चरवाहा पूरी तरह से जैसे उनको पालन पोषण करता था, उसका ख्याल रखता था, समय समय पे उनको घुमाता था, पानी भोजन को देता था खाने के लिए। तो वो जो नई भेड़ आई थी वो भी सेम कर रही थी। एक दिन जो चरवाहा था उनको घुमा के मतलब कि चढ़ा के उनको लेके जा रहा था अपने घर, और उनको जब बंद किया जो भी उनका होता घर, रात हुई, सुबह मालिक फिर से तैयार हुआ उनको लेने के लिए। तो जैसी उसने जो द्वार खोला, जैसे उन्होंने द्वार खोला तो पता लगा सारी भेड़ें मर चुकी है, सारी भेड़ें मर चुकी है, सिर्फ एक ही बची है। तुम आ जाओ यहां, ठीक है। तो एक भेड़ बच चुकी है, और जब देखा मालिक समझ नहीं पाया ये हुआ क्या। मालिक बिल्कुल कंफ्यूज था, उसको बिल्कुल भी भिनक नहीं पड़ी ये कैसे मर गए। सालों से ऐसे काम को कर रहा है, और अचानक से जब उसने द्वार खोला और पता लगा सारी खूनम खून में लथपथ है, अब सभी मरी हुई है। जब उसने पास गया उसको शक हुआ कि कल हमारे पास एक नई भेड़ आई थी। तो उसने जब देखा तो पता लगा, उसका जब मुंह हटाया तो उसके अंदर भेड़िया था। सच बता रहा हूं, उसके अंदर भेड़िया था और उन्हें सबको खा गया था। तो आज बहुत से विश्वासियों को भी कई लोग खा रहे हैं, कई लोग पास्टर घुस चुके हैं, गलत शिक्षाओं से, अलग अलग शिक्षाओं से दे रहे हैं, इसके भार से बोल रहे हैं। वे लोग अपने तोड़ मोड़ के साथ उनको बोल रहे हैं, उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ध्यान रखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग बाइबल को पढ़ते हैं और जिन्होंने उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ा है, वहां पर एक बात है, जो आदम था और हवा थी, ध्यान से सुनना, इसको कोई स्किप मत करना, बहुत रहस्य की बात है। जो आदम और हवा थे ना, अदन की वाटिका में जो रखे गए थे, वहां पर जो पाप हुआ था वो कैसे हुआ था पता है आपको? वो हुआ था एड ऑन से, मतलब कि उसमें कुछ मिक्स किया गया था। परमेश्वर ने आदम को बोला कि तू वाटिका के सब वृक्षों को के फलों को खा सकता है, बोला था यही। और उसको बोला लेकिन तू जो बीच में एक जो पेड़ है उसके फल को तू नहीं खाना, बस। लेकिन जब साल बीत गए, 1000 साल हो गए, जब साल बीतते चले गए, तब परमेश्वर ने सोचा आदम के साथ एक स्त्री भी होनी चाहिए। तो आपको पता है स्त्री को फिर परमेश्वर ने बनाया आदम के अंदर से, ठीक है, उसको रख दिया। अब स्त्री जो थी वो घूम रही होगी कहीं, हमें नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन जैसी वो उस पेड़ के पास पहुंची तो सांप आया और उसको बातें करने लगा। लेकिन स्त्री ने जब सांप से बात कर रही थी तो सांप ने बोला, क्या सच में परमेश्वर ने तुम्हें उस पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया है? बोला हाँ, परमेश्वर ने बोला है। परमेश्वर ने बोला ना तो तू उसको खाना और ना तो उसको तू छूना, ना तो उसके फलों को छूना। अब बाइबल में ऐसा कहां लिखा है कि परमेश्वर ने उसको बोला कि ना तो तू उसको खाना, मतलब खाना तो बोला, ना तो तू उसको छूना। छूने से मना नहीं किया था, छू सकते थे उसको। लेकिन जब आप पढ़ोगे अच्छे से तो बाइबल में सिर्फ परमेश्वर ने उसको खाने से मना किया था, लेकिन सांप को यह पता लग गया कि अब ये एक्स्ट्रा कुछ इसमें ऐड कर रही है, परमेश्वर के वचन में कुछ एक्स्ट्रा मिला रही है। जब हम परमेश्वर के वचन में कुछ एक्स्ट्रा मिला के दूसरों को देते हैं ना,
तो वो खतरनाक साबित हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को सीधा सीधा बोलना चाहिए और साफ साफ बोलना चाहिए ताकि समझ में आ सके। आप उसके तर्क को बता सकते हो, लेकिन आप उसमें ऐड ऑन करके बताओगे तो वो कई बार हमारे लिए जहर बन सकता है। हालेलुया। इसलिए कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को जब हम बोलते हैं, यीशु ने यह नहीं कहा कि भेड़िया नहीं आएंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो भविष्य वक्ता है, झूठे भविष्य वक्ता, वो आपके पास नहीं आएंगे। बाइबल में नहीं लिखा, उसने कहा आएंगे, आपके घरों पे आएंगे। जब मैं पहले कहीं पे रहता था, वहां पे तो लोग आते थे घर घर के अंदर में, और वो सिर्फ उन्हीं को पकड़ते थे जो मसीह होते थे, वो गैरों के पास नहीं जाते थे। कई लोगों को भड़का दिया उन्होंने, कई लोगों को उनको भटका दिया। घर घर में आते थे, आप मसीह हो, कहीं से पता लग जाता उनको कि आप मसीह हो। आएंगे आपके घर में भी, हेलो जय मसीह की बोलेंगे, हाँ जय मसीह की बोलेंगे, आपके घरों में आएंगे और आपको पूरे वचन से बताएंगे। आप उनके वो जो बोलेंगे आपको अच्छा लगेगा, पर याद रखना वो भेष बदल के आए हैं, भरमाने के लिए आए हैं। वो चाहते हैं कि आप वहां से हट जाओ। शुरुआत में आपको बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, हाय हेलो करेंगे, जय मसीह सब कुछ करेंगे, आप जानते हो ये। मैं और एक बाइबल एक और बोलती है कि वो तुम्हारे बीच में से निकलेंगे, वो तुम्हारे बीच में से निकलेंगे। तो ध्यान रखना, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहो, समझते रहो कि इसमें क्या लिखा है। एक बार दोबारा पढ़े फिर इस वचन को, 15 से 20 तक। हाँ 15 से पढ़े। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। बस वो झूठे भविष्य वक्ता है, वो भेष बदल के आपके पास आएंगे। आप उनको पहचान नहीं सकते बिल्कुल भी, बट याद रखें जब आपके पास, आप उनको कैसे पहचान सकते हो? कैसे पहचान सकते हो? वह प्रेम, नम्रता और धार्मिकता का मुकुट पहनकर वो आपके पास आएंगे। कैसे आएंगे? प्रेम के साथ वो आपके पास आएंगे। वे धार्मिकता ही दिखाएंगे कि हम तो इतने घंटे प्रार्थना करते हैं, हमारे चर्च में ये होता है, हमारे चर्च में ये भी होता है, हमारे चर्च में ये होंगे। आपको भड़काएंगे वो। वे आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, आप उनका स्वागत करोगे अपने घर में, लेकिन सावधान रहना उन लोगों से। मैं सच बता रहा हूं, ये होने वाला है बहुत जल्द। वो पहचान जाएंगे कि क्या गलत है, क्या सही है। बिल्कुल। इसलिए मैं आप लोगों को ये बोलता हूं कि हमेशा बाइबल पढ़ो, किसी की बात में घुस मत जाओ। आज लोग क्यों पागल हो गए? उन्होंने मसीह को छोड़ दिया। वो इधर की भी सुन रहा है, वो उधर की भी सुन रहा है, वो उधर की भी सुन रहा है, वो उधर भी जा रहा है, वो इधर भी जा रहा है। प्लीज एक जगह फोकस करो और खुद भी बाइबल पढ़ो। इसलिए जो शैतान है ना, उसको ये पता लग गया कि मसीह लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक अलग से एक यंत्र बनाना पड़ेगा। अब मुझे इन्हीं के बीच में से घुस के इनको फाड़ना है। तो इसलिए अब उसने क्या किया? मसीहों को पकड़ रहा है, मसीहों को सिखा रहा है और उनको भरमा रहा है। मेरे साथ निकालेंगे जल्दी से 2 कुरिन्थियों अध्याय 11, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 और 13 से 15 तक पढ़ेंगे। निकाले सभी लोग पहले। हालेलुया। हालेलुया। और यहां पे क्या लिखा है? 14वीं आयत में क्या लिखा है? यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि देखो, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। बहुत से लोग आपके पास आएंगे ये बोल के कि मैं मसीह हूं, बहन मैं मसीह हूं, भाई मैं मसीह हूं। मेरी बात तो सुनो। अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे आपको। सावधान रहना, पहली बात स्टिक रहना। यह वचन को याद करना कि झूठे भविष्यवक्ता आएंगे आपके पास। इस वचन को आप अपने दिमाग में घुसा लो। और ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी, वो आएंगे। उसके बाद क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। क्योंकि शैतान भी खुद ज्योतियों में है। वो जो शैतान है वो आज बहुत अच्छा चमकने धमकने वाला है, क्योंकि वो था पहले ऐसी। स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन पे वो चमकने वाला
एक सितारा था, भोर का तारा, बहुत सुंदर दिखने वाला है वो आपके पास कुछ ऐसे भेष को लेके आएगा। उसके पास पैसे बहुत होंगे, याद रखना, उसके पास सोना चांदी होगा। कई मसीह लोग आज भी गिर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। हाँ, बोलेंगे हम आपके बच्चों का यहां नाम लिखवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस चीज से भी सावधान रहना। आपको वो मीठा जहर दे रहा है। क्या दे रहा है? मीठा जहर। बिल्कुल मीठा जहर दे रहा है। उसके बाद इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। बस, लेकिन याद रखना, उनका जो अंत है उनके कर्मों के अनुसार होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे कि वो कौन है भाई। उनका चरित्र, फल क्या है? उनका चरित्र क्या है? उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका नम्रता। आपको बता रहा हूं मैं, उनकी पवित्रता, उनका प्रेम और उनका व्यवहार। उनका व्यवहार, उनका पवित्रता और उनका चरित्र, ये सब जो है उनका क्या है? फल है। आप उनको पहचान सकते हो कि इस प्रकार से वो कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में उनके अंदर एक छुपा हुआ है जो आपको दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 20, अध्याय 20 आयत नंबर 29 से 30 पढ़ेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। बस, हालेलुया, 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 हालेलुया। यहां पर प्रेरित पौलुस बोल रहा है कि ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे बीच में से खड़े होंगे जो कि प्रेरित लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कभी ऐसा बोला है कि वे तुम्हारे पास नहीं आएंगे? नहीं। इसका मतलब वे आए थे। पौलुस के समय में भी ऐसे लोग थे, यीशु मसीह के समय में भी ऐसे लोग थे। और अभी तो देखो, रुको, धीरे धीरे करके आपको पता लगेगा कि कई लोग, आप तो ऐसा सुनोगे कि मसीह आ चुके हैं, बोलेंगे कि कई तो मसीह आ चुके हैं, कोई यहां आ गया, कोई वहां आ गया, ऐसी चर्चाएं सुनोगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको हमेशा सावधान रहना है, हमेशा आपको सावधान रहना है। लेकिन बाइबल एक बात हमें बताती है, देखो जो भेड़ है, हालेलुया, हालेलुया, जो भेड़ है उसके अंदर एक स्वभाव है। आप लोग मेरे साथ खड़े हो जाओ, सिर्फ आप लोग, जितने लोग बैठे हो आप लोग खड़े हो जाओ। आइए हम प्रार्थना करें अपनी आंखों को बंद करते हुए, और ये प्रार्थना करें प्रभु कि परमेश्वर हमारी मन की आंखें खोलने पाए, आज हम सच्चाई को हम देख सके, हम सच्चाई को पहचान सके प्रभु, हम यीशु के वचनों को पहचान सके, जो सच में जो रियलिटी है उस वचन को हम पहचान सके प्रभु। मेरे पिता, प्रार्थना करें प्रभु आज मेरे मन की आंखें खोलने पाए कि कोई भी शैतान भरमाने वाला जो भेड़िया है वो हमारे पास ना आ सके। हमारे गांव में वो आ चुका है, हमारे वे शहर में आ चुका है, हमें प्रभु अपने वचन से मजबूत करने पाए। मेरे पिता, हम आपसे विनती करते हैं, मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज हमें तो सिखाने पाए। यीशु धन्यवाद करते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आप सभी लोग बैठ जाइए। ये मैंने एक प्रार्थना करवाई है क्योंकि ये आत्मा में ऐसा आभास हो रहा था। तो मैं आपको एक बात कह रहा था, ध्यान से सुनिए। जो भेड़ है ना, मेरे पीछे बोले, जो भेड़
अपने स्वभाव को अपने स्वभाव जो को प्रकट करती है जो प्रकट करती है वो शैतान है। वो शैतान है। बस अब मैं आपसे पूछता हूं, ये कोई बड़ा लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, सिर्फ बहुत आसान है। एक भेड़िया का स्वभाव क्या है, उसका कैरेक्टर क्या हो सकता है? बाहर खाना, बिल्कुल सही। और क्या हो सकता है? चतुर चालाक, अच्छा, ये किसकी तरफ से आता है? शैतान की तरफ से। बिल्कुल सही बात है। अब एक बात, जो शैतान है वो अपने लोगों को, मतलब कि ऐसे लोगों को भेजता है, उनके लिए लोग काम करते हैं कि जाओ ऐसे लोगों को फाड़ो, उनको आत्मिक रीति से अपाइज कर दो, आत्मिक रीति से उनको नाश कर दो। कई लोग जो हमारे घर में आते हैं वो सच्चे दिल से कई बार नहीं आते, याद रखना। कई बार जो हमारे घरों में आते हैं हमें लगता तो है ये अपने हैं, लेकिन याद रखिए हमेशा प्रार्थना करना। कोई भी विजिटर जो हमारे घर पे आता है वो जरूरी नहीं है कि एक सच्चे दिल से आ रहा है आपके पास। कोई भी जन आपके पास आ रहा है जरूरी नहीं है। एक बार एक प्रभु के दास थे, वो रात में प्रार्थना कर रहे थे अपने कैंपस में, और उनको रात के अंदर 2-2:30 बजे के अंदर एक आवाज आ रही है। अब आप ध्यान से समझना, जब रात में उनको आवाज आ रही है, एक चिड़िया बोल रही है, चिड़िया की आवाज आ रही है, बड़ी धीरे आवाज आ रही है, और रात में वो उठे और वो चिड़िया कुछ बोल रही थी लेकिन वो बस संकेत दे रही थी। तो प्रभु के दास जो थे वो उठे और उन्होंने सुना वो चिड़िया कुछ बोल रही है, और जैसी वो चिड़िया कुछ बोल रही थी तो प्रभु के दास तुरंत अपने बेड से खड़े हुए, और वो उनको पवित्र आत्मा में ये आभास होने लगा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो उन्होंने पवित्र आत्मा में प्रार्थना किया, अन्य भाषाओं में प्रार्थना स्टार्ट किया। तो उनको परमेश्वर ने बताया इस कैंपस के अंदर जल्दी से खाली करवाओ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सांप घुस चुका है, बहुत बड़ा सांप घुस चुका है और वो किसी को निगलने वाला है। तो जैसे ही उन्होंने पता लगा तुरंत वो कैंपस खाली करवाया। तो कहने का मतलब है हर एक चीज का एक मतलब होता है। जो चीज आप देख रहे हो उसका एक अर्थ है। तो कहने का मतलब जो भी आपके घरों में आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो कौन है, जरूरी नहीं है कि किसकी आवाज आपके घर में है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई आपको पैसा दे रहा है एकदम से मत लो, सुनो, समझो, प्रार्थना करो। क्या है, मैं आपको सही बता रहा हूं इस वक्त, कोई भी आपको कुछ दे दे उसको रिसीव मत किया करो। कुछ भी चीज हो, चाहे वो पहनने की चीज हो, खाने की चीज हो, कुछ भी हो, कोई भी आपको कुछ खाने को दे रहा है तुरंत मत खा जाओ। समझ में आ रहा है? कोई भी आपको कोई वस्त्र दे रहा है, दिखने में बहुत अच्छे है, स्वीकार मत करो एकदम से, समझो, प्रार्थना करो। आज क्यों मसीह लोगों के जीवनों में आत्मिक रीति से वे लोग बंध चुके हैं। कई लोग आत्मिक रीति से अपाइज हो चुके हैं, उनकी आशीष से ब्लॉक हो चुकी है। एक बार मेरे जीवन की कहानी है और अभी की है, रिसेंटली। एक व्यक्ति है जो मेरे साथ रहता था, मतलब है, वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है। वो पूजा पाठ तो करता है लेकिन वो हर चीज में घुसा रहता है, भक्ताई में, यहां वहां इधर उधर जाता है, वो करता है। उसका माइंड जो पूरा ब्लॉक हो चुका है। वो अपना आप के अंदर, वो अपने आप में ही नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से ऐसा हो चुका है। अब वो भक्ताइयों के पास जाता है, ये भी करता है, वो भी करता है, यहां भी जाता है, वहां भी जाता है, हर जगह जाता है, वो चर्च भी जाता है, वो प्रार्थना भी करता है। तो मैंने इसको भापा कि ये बंदे के अंदर चीज सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो एक बार मैं उसको कुछ दे रहा था, उसने ले लिया। कल परसों ऐसा हुआ कि उसने मुझे कुछ दिया, ध्यान से समझना इस बात को, सुनना।
गलती से उसका पैसा, गलती से क्या मतलब, वो कुछ उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर रखे थे और उसने बोला कि पैसों को मैं अपने गुरुजी को देता हूं। किसको देता हूं? अपने गुरुजियों को देता हूं। तो उसमें से एक सिक्का मेरे पास आ गया। कैसे आ गया पता नहीं, क्योंकि शायद वहां पे रखे हुए थे और वो सिक्का जो था वो चमक रहा था बहुत, मतलब कि वो सिक्का था और वो बहुत अच्छा था। न्यू सिक्का आया था भारत, हाँ नया था। उसके बाद उसको ले लिया। अब घर में मैं आया, रात में प्रार्थना कर रहा, वो सिक्का मेरे सामने था। मेरे अंदर से आवाज आई, सिक्का रिजेक्ट करो, इसको फेंको। तो मेरे मन में आया, फिर मेरा ख्याल आया कि हाँ ये सिक्का ही ये सही जगह से नहीं आया, ये सही रास्ते से ये जो सिक्का है तेरे पास नहीं आया, इसको तुरंत फेंको, देना भी नहीं किसी को। मैंने तुरंत उसको लिया और फेंक दिया। हालेलुया। कई ब्लेसिंग हमारी आशीषें ऐसे रुक जाती है, कई आत्मिक हमारी आशीषें रुक जाती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे जीवनों में क्यों रुकती है? कई गलत पैसे हमारे पास आ जाते हैं, कई गलत तरीके से पैसे हमारे पास आ जाते हैं, इसलिए वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे जीवन पे अटैक करती है। तो कोई भी पैसे, कोई भी कपड़े, कोई भी खाने की चीज अगर आपको कोई दे रहा है, रिस्पेक्टली लो, लेकिन उस पर प्रार्थना करो और एकदम से मत लो। समझो क्या है क्या नहीं है। ये चीज जो है ये कोई बच्चों का खेलने का सामान नहीं है कि आप उसको ले रहे हो। तो इसलिए ध्यान से उनको परखो, उनको जांचो। कहीं आपके घर में भी तो ये नहीं आ रहा जो भेड़िया है, क्योंकि जो दुष्ट है वो सीधा अटैक करता है किसी भी चीज के थ्रू, किसी के भी चीज के थ्रू। और इसके विषय में मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी नहीं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के जीवन को इससे कंपेयर करें तो क्या दिखेगा रिजल्ट? ये शैतान का भेजा गया हुआ एक दूत है जो कि भेड़ों के बीच में जाता है, भेड़ों के बीच में जाता है, भेड़िया। ये शैतान का एक भेजा गया हुआ है। लेकिन यीशु मसीह का हम अगर देखते हैं तो वो क्या है? सुनिए मेरे साथ, निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना अध्याय 10, पेज नंबर 146। 10 का कितना? 10 का पढ़ो आप, 28 27 पढ़ो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। देखिए क्या लिखा है, मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और मैं उन्हें जानता हूँ, और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे, मुझसे, हम सबसे ये कह रहा है कि जो मेरी भेड़ है वो मेरे शब्द को सुनेगी। यूहन्ना अध्याय 10 आयत नंबर 27 और 28 और 29 भी हम पढ़ेंगे और 30 भी पढ़ेंगे। उसके बाद, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वह कभी नष्ट न होगी, वे कभी नष्ट नहीं होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। बस। हालेलुया। कोई भी आपको परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। यीशु के हाथ से छीन सकता है, मान लो एक पल के लिए, पवित्र आत्मा के हाथ से भी छीन सकता है, मान लो, लेकिन पिता के हाथ से कोई भी नहीं छीन सकता। तो शैतान आपको छीन नहीं सकता। हालेलुया। कहता है कि और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। और शैतान आपको क्या करता है? अनंत मृत्यु वो आपको देता है। लेकिन यीशु का स्वभाव जो है वो आपको जीवन देता है। यहां पर भेड़िया जो है एक शैतान को दिखाता है, यहां पर यीशु मसीह एक जीवन को दिखाते हैं। 27 में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे, प्रार्थना करोगे, वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको समझना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो ध्यान से सुनो कि क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। और लिखा है कि मैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं आपको जानता हूं,
मैं आपको जानता हूं कि कौन हो आप। अगर आप सच में पिता यीशु से प्रेम रखते हो तो आप उनके शब्दों को जरूर सुनोगे। हालेलुया। और 27 में लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट नहीं होंगे। हालेलुया। बोलो, मैं कभी नष्ट नहीं होऊंगा। बोलो, मैं कभी नष्ट नहीं होऊंगा। हालेलुया। अगर कोई मसीह जन गरीबी का सामना कर रहा है, अगर कोई मसीह जन दुखों का सामना कर रहा है, परेशानियों का सामना कर रहा है जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो इसका मतलब क्या दर्शाता है? जो मसीह एक सही रास्ते पे नहीं चल रहा, जो झूठ बोल रहा है, जो सब चीज कर रहा है, लेकिन वो चर्च में भी आ रहा है और सब कुछ सुन रहा है, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं फिर, तो वो कौन है और वो क्या कर रहा है और उसके अंदर कौन है? क्या आज ऐसे लोग नहीं है इस संसार में? वो शैतान की इच्छाओं को पूरा करता है। बिल्कुल। आज भी आपके इर्द गिर्द, आपके फ्रेंड सर्कल्स जहां पर आप रहते हो ज्यादा, जो मसीह लोगों से आप संगति है, क्या आप उनके जीवनों को देखिए कि वो किस तरीके से बात कर रहे हैं? कई लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कम चुगली ज्यादा। हाँ या ना? प्रार्थना कम भारों की ज्यादा, इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं प्रार्थनाओं में। इस चीज से सावधान। चर्च में आप आए हो, बात कर रहे हो आप किसी और की। अगर आप चर्च में आए हो या उसके भवन में आए हो तो परमेश्वर की बातें होनी चाहिए हमारे जीवन से। यहीं पे शैतान को एक मौका मिल जाता है। हालेलुया। थोड़ी सी कड़वी जरूर हो सकती है, लेकिन ये सच है। और अगर आपको समझा रहा हूं तो मैं कोई आपको मार नहीं रहा, मैं आपको जिंदा कर रहा हूं इन बातों से कि आप समझ जाओ। हालेलुया। उसके बाद में क्या है नीचे 28 पढ़े फिर से। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना हो, वे कभी नष्ट नहीं होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। कोई भी आपको परमेश्वर के हाथ से नहीं छीनेगा। याद रखना, कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि मैं कभी शैतान के हाथ में नहीं जा सकता। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं, अपने हाथों को उठाए कि सच में ये बात सच है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो अजीजों, वो आपको कभी खाली हाथ किसी के हाथ में नहीं करेगा। परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन बात सिर्फ एक है, शर्त सिर्फ एक है, बात सिर्फ एक है। क्या चीज है? अगर आपको प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ रखा है तो उसके पीछे का रहस्य क्या है? कोई बता सकता है? अगर यीशु मसीह ने आपका हाथ पकड़ रखा है तो उसके पीछे की बात क्या है? क्यों यीशु मसीह आपके हाथ को नहीं छोड़ पा रहा? इसके पीछे का रहस्य सिर्फ एक बात है, वो ये है कि आपने अपने जीवन को यीशु के हाथ में दे रखा है। इसके पीछे ये रहस्य है। और अगर आपका हाथ यीशु के हाथ में नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको कोई और इस्तेमाल कर रहा है, आप किसी और की सुन रहे हैं। बिल्कुल। और आपके जीवन में परमेश्वर कभी भी, याद रखना, किसी को, मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था, ध्यान से सुनना, पहले सुनना और समझना फिर बोलना। प्रभु यीशु मसीह किसी को भी आशीष नहीं देते। परमेश्वर कभी भी किसी को आशीष नहीं देते। आपको पता है क्यों? क्यों बताइए क्यों? प्रभु ने हमें पहले से ही आशीषित कर रखा। बिल्कुल। और भी कोई? परमेश्वर कभी भी किसी को, तुम आ जाओ तुमको आशीष दे देता हूं, तुम आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु परमेश्वर के पास कोई ऐसी सब्जी मार्केट नहीं है कि आप कुछ खरीदने आए हो। सुपर मार्केट नहीं है कि तुम्हें ये चाहिए लीजिए, तुम्हें ये चाहिए लीजिए। कुछ बनाया पहले मनुष्य के लिए, बाद में हमें। तो इसलिए इस बात को अपने दिमाग से हटा देना कि कुछ भी परमेश्वर आपको, क्योंकि सब कुछ उसी का है, कुछ पहले से सब कुछ आपको दे चुका है।
परमेश्वर ने सब कुछ आपको दे दिया। अगर वो आपको दे रहा है तो इसका मतलब वो भी कहीं से ले रहा है, हाँ या ना? इसलिए परमेश्वर कभी भी किसी को स्पेशल आशीष नहीं देते, एक समान सबको जो भी है। आप एक बहुत बड़ा समुंदर है, उसने दे रखा, भाई समुंदर आपका है। अब आप उसमें से एक लोटा लेते हो या 2 लोटा लेते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन वो आप बोलोगे नहीं हमें दो, तो वो कभी नहीं देगा, क्योंकि वो उसी का ही है। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा है, तब आप उसके अंदर में बहुत कुछ ले सकते हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय और पहली आयत में क्या लिखा है? क्या लिखा है एक बार पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 15, एक आयत पढ़े जल्दी से। सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ, और मेरा पिता किसान है, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है हाँ, और नहीं फलती, उससे वह काट डालता है, उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, हाँ, ताकि और फले। बस। अगर आज आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, तो याद रखना वो आपको काटेगा नहीं, आप खुद ही कट जाओगे, क्योंकि अगर आप उसमें रहते हुए, और कई लोग बोलते हैं कि हमारा जो जीवन है परमेश्वर से दूर हो गया, ये सच बात है। आपका जीवन परमेश्वर उससे दूर हो गया नहीं, आप खुद उससे दूर हो गए हो। अगर किसी का जीवन सही नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु उससे दूर हो गया, वो खुद प्रभु से दूर हो गया। आज लोगों के जीवन में क्यों पाप बढ़ते जा रहा है? क्यों वे लोग सच नहीं कर पा रहे, सही नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनके जीवन में खुद वे परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। परमेश्वर से दूर होके कहां जाएंगे? इसका मतलब प्रभु को डर लग रहा है उससे? नहीं, वो खुद प्रभु से दूर हो गया। वो अच्छी बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, वो वचन को नहीं मान सकता, वे वचन पे नहीं चल सकता। आज लोग क्यों बीच में चलते चलते रुक जाते हैं? कारण यही है कि वे परमेश्वर के वचन में बन नहीं पाते। मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, अगर आज आपको आशीष चाहिए प्रभु की, तो आपको उसके वचनों को स्वीकार करना पड़ेगा, उसके वचन को मानना पड़ेगा। हालेलुया। इसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, लिखा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम से बने रहोगे। क्या लिखा है? तो मेरे प्रेम से बने रहोगे, तो प्रेम में बने रहोगे। हाँ, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। बस। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर से बने रहना है, परमेश्वर में बने रहना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। जब आप प्रभु की आज्ञाओं को मानते हो, तब आप परमेश्वर से बहुत कुछ ले सकते हो। हालेलुया। इसलिए होन दो कि अजीजों, आज जो हमने बताया वो ये है कि हमें पहचानना है कि आज कौन हमारे पास आ रहा है, आज हमारे जीवन में कौन आ रहा है। ऐसे भविष्य वक्ताओं को हमें पहचानना है जो हमारे घरों में आ रहा है, हमारे जीवनों में आ रहा है। आप हर समय चर्च में तो नहीं रह सकते, आप हर समय प्रार्थनाओं में तो नहीं रह सकते, संगतियों में तो नहीं जा सकते, लेकिन आप एक समय ऐसा भी आता है कि जब आप अकेले होते हो, कहीं और जा रहे होते हो, तो याद रखना कि आपके जीवनों में उस वक्त कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। हालेलुया। भेड़ के भेष में भेड़िया आपके जीवन में आ रही है, इस बात को हमेशा याद रखना। क्या लिखा है? क्या मैंने बोला? भेड़ के भेष में, बोले मेरे पीछे, भेड़ के भेष में भेड़िया हमारे जीवन में आ रही है, लेकिन आप इसको पहचानना है। यीशु ये नहीं बोला कि वो तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी, वो कहा है कि आएगा और तुम्हारे बीच में से भी खड़ा होगा। पौलुस बोलता है वो तुम्हारे बीच में से भी खड़ा होगा। हमें ऐसे लोग को पहचानना है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि हमें पहचानना है, हमें ऐसे लोगों को पहचानना है जो एक नकली रूप धर के आ रहे हैं हमारे पास। हालेलुया।
तो आइए सभी जन अपने स्थान पे खड़े हो जाए और अपने शब्दों में प्रभु से प्रार्थना करने पाए।